जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है और उसमें पूछा है कि बताइए जी, यशोदा जी का पूर्व जन्म कौन सा था, नंद बाबा का पूर्व जन्म कौन सा था और कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा जी का पूर्व जन्म क्या था, और बहुत से पूर्व जन्म के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये चीज़ कोई बता नहीं पाया है। तो साथियों, मैं आज कृष्ण भगवान की लाठी किसका कौन थी और बांसुरी कौन थी, ये सब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। साथियों, कोई नहीं बता पाता इन चीज़ों को। साथियों, उन चीज़ों को मैं आज आपके सामने क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि मुझे लगा है, पता है कि लोग इन चीज़ों को गलत समझेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ, ये चीज़ मैं जो भी कह रहा हूँ, जितने भी दुनिया के विद्वान हैं, जितने भी कोई भी जगत गुरु है या महामंडलेश्वर या कोई भी शंकराचार्य है, संपर्क करें और प्रमाण के साथ में उनको उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड उपनिषद संचयनम पार्ट 3 से हम बोल रहे हैं, और पार्ट 3 पेज नंबर 458 से। चलिए साथियों, सबसे पहले बात यह है कि जो नंद जी थे, नंद का अवतार परमानंद जी का है। नंद यहाँ पर परमानंद, जो आनंद है भगवान का, वही नंद जी के रूप में यहाँ अवतार लिया। मुक्ति जी यहाँ यशोदा जी बनी हैं, और ब्रह्म विद्या देवकी बनी हैं, और वेद वसुदेव जी बने हैं। और जो कृष्ण बलराम है ना, कृष्ण जी तो आदि अनंत परम ब्रह्म परिपूर्णतम आदि अनंत ब्रह्म हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक रूप और उनके साथ में आया है। कृष्ण बलराम दोनों एक साथ वेदार्थ हैं, वेद के जो अर्थ हैं वो ही कृष्ण बलराम के रूप में एक तरह से आए हैं। और जो गोपियाँ हैं, वो जितनी भी गोपियाँ हैं 16,108, वे सब वेद की ऋचाएँ हैं, और गाय हैं, वे भी वेद की ऋचाएँ हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण की लाठी है ना, वो ब्रह्मा जी बने हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली है, बंसी है, जो बांसुरी, वो शंकर जी बने हैं। और जो श्रृंग है ना, सिंगी बजाते हैं, जो गाय चराते समय कृष्ण जी, वो इंद्र बने हैं। और गोकुल है, वो वैकुंठ का रूप है। और यहाँ जितने भी ब्रज में वृक्ष हैं, वो ऋषि मुनि बने हैं। और एक और चीज़ है, गोपाल जी यहाँ पर माया से द्वारा शरीर धारण किए हुए ईश्वर हैं, स्वयं परम ब्रह्म हैं। और चाणूर है ना, जो कंस के मल्ल थे, चाणूर द्वेष का अवतार है, और मुष्टिक मत्सर का अवतार है, और कुबड़िया पीड़ हाथी था जो कृष्ण जी ने मारा था, वो दर्प का अवतार है, और बकासुर गर्व का अवतार है, और रुणी माता दया का अवतार हैं, सत्यभामा अहिंसा का अवतार है, और अघासुर महाव्याधि का अवतार है, कंस कली का अवतार है। अब यहाँ आया सुदामा जी, सुदामा जी सम के अवतार हैं। सुदामा जी यहाँ पर नारद जी बने हैं, और नारद जी का ही अवतार यहाँ सुदामा के रूप में है। अक्रूर जी सत्य के अवतार हैं, उद्धव जी इंद्रिय निग्रह के अवतार हैं, और शंख है, शंख और लक्ष्मी, ये शंख लक्ष्मी का अवतार है। और यहाँ पर क्योंकि वो लक्ष्मी जी उसकी बहन थी। कश्यप जी उलूखल का अवतार हैं, कश्यप जी, और अदिति रस्सी का अवतार हैं, रस्सी से कश्यप और अदिति हैं, ये उलूखल से बांधा था। और भगवान कृष्ण की जो गदा है ना, वो कालिका का अवतार है, शारंग धनुष माया का अवतार है। और जो कमल है ना भगवान कृष्ण के हाथ में, जगत बीज, वो अतका जगत बीज है। और तुलसी माला शक्ति का अवतार हैं, और सब कृष्ण से भिन्न नहीं है, कृष्ण में ही है ये सब।
एक बार और मैं आपको साथियों यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जो बांसुरी है, यहाँ पर भगवान शंकर जी बांसुरी बनकर आए हैं। श्रृंग होकर गायों और देवों की साथ यहाँ पर इंद्र जन्मे हैं और माया द्वारा शरीर धारण करके साक्षात भगवान कृष्ण ही गोप के रूप में आए हैं। और यहाँ पर बांसुरी शंकर जी के रूप में आए हैं। बांसुरी जी ने यहाँ पर जो शंकर जी हैं बांसुरी के रूप में यहाँ पर अवतार लिया है। शेषनाग जी यहाँ पर दोनों ही वेदार्थ हैं। और यहाँ पर भगवान की 16,108 जो स्त्रियाँ हैं ना, वेद की ऋचाएँ हैं, और 16,100 स्त्रियाँ वो उपनिषद भी हैं। दोनों ही रूप में आई हैं। और साथियों यहाँ पर और एक बार और मैं बता देता हूँ। और जो द्वेष है, चाणूर है, और मल्ल हुआ जो कंस का, मत्सर मुष्टिक है, कुबड़िया पीड़ दर्प, और पक्षी रूप में जो बकासुर था वो वो गर्व का अवतार है। और दया रोहिणी का अवतार हैं। और यहाँ पर धरती माता सत्यभामा के रूप में बनकर आई हैं। मायावादी अघासुर और कंस कली के रूप में शम सुदामा, शम जो है वो सुदामा के रूप में यहाँ आए हैं। और नारद जी भी सुदामा के रूप में आए हैं। दो अवतार हैं सुदामा के। और सत्यक्रूर और दम उद्धव के अवतार हैं। और यहाँ पर शंख है जो स्वयं विष्णु जी हैं, और लक्ष्मी का भाई होने के नाते स्वयं लक्ष्मी रूप भी है। दोनों ही हैं। और विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही एक साथ शंख के रूप में आए हैं, यहाँ पर जोड़ा से एक साथ युगल जोड़ी। और यहाँ शंख क्षीरसागर से उत्पन्न हुआ है और मेघ जैसी आवाज़ है उसकी। भगवान ने दही ग्रहण करने के लिए दूध के मटके फोड़कर और वहाँ क्षीरसागर को पैदा किया था, इसीलिए तो फोड़ा था। और उसी क्षीर के महासागर में पहले की तरह अच्छी तरह कीड़ा की थी। और यहाँ पर वायु चवर के रूप में, और यहाँ पर कश्यप उलूखल के रूप में, अदिति रस्सी के रूप में, और स्वयं माया सारंग धनुष के रूप में, और स्वयं काल बाण के रूप में आया है। विश्व बीज कमल के रूप में आया है यहाँ पर। और गरुण ने भांडीर बट का रूप धारण किया है। और नारद जी मुनि सुदामा बनकर आए हैं। साथियों असली इसको बताना चाह रहा था। सुदामा जो किसके पूर्व जन्म में कौन थे? नारद थे। वृंदा भक्ति के रूप में यहाँ पर आई हैं। गोकुल यहाँ पर वैकुंठ के रूप में अवतार लिया है। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि कोई नहीं बता पाया इन चीज़ों को। हमने प्रमाण से बताई हैं। नारद जी ही सुदामा बनकर आए हैं यहाँ पर। तो साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब मैं साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे।